हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैंडी फोर्स कैप्सूल्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चीज क्लियर कर दूं, ये वीडियो पर्सनल मेडिकेशन के लिए हम किसी को नहीं बोलते हैं। ये वीडियो ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं या फिर फार्मेसी, नर्सिंग, ये सब के लिए है, ना कि किसी को पर्सनल मेडिकेशन इस वीडियो में लेने की हम लोग सजेशन देंगे किसी को भी। और प्लीज़ कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से गोली दवाइयाँ मत लीजिए। हम इस तरह वीडियो नहीं बनाते हैं, हम ओनली स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके, ना ही मेडिसिन का मिसयूज़ करने के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बट हम लोग इस तरह से वीडियो नहीं बनाते। मेडिकल एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, किसी नॉर्मल व्यक्ति के दवाई खाने के लिए नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैंडी फोर्स कैप्सूल क्या होता है? हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस्तेमाल, यूज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोजेस, मैकेनिज्म, दवाई बॉडी में जाने के बाद कैसे फंक्शंस करेगी, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। कैंडी फोर्स कैप्सूल इज एन एंटी फंगल मेडिसिन दैट इज यूज टू ट्रीट डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन। एंटी फंगल मेडिसिन है, पहली चीज तो, जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करेगी। फंगस से होने वाले सभी संक्रमणों को ठीक करती है आपकी कैंडी फोर्स कैप्सूल। ठीक है, एंटी फंगल मेडिसिन में आती है आपके ये वाले कैप्सूल्स होते हैं। कैंडी फोर्स आपको 200 mg के अलग अलग नाम से मिल जाते हैं आपको मार्केट में। ठीक है, दिस कैप्सूल कंटेन ट्राइकोनाजोल। ठीक है, इसके अंदर जो होता है ट्राइकोनाजोल एक कंपोजिशन है, ड्रग सोल्ट का नाम है ट्राइकोनाजोल। और ट्राइकोनाजोल याद रखना काफी अच्छा इफेक्टिव ये होता है ड्रग सोल्ट, और काफी अच्छा फंगस पे ये वर्किंग करता है। तो 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि भैया एंटी फंगल होता है कैंडी फोर्स कैप्सूल, जो कि हम लोग ट्राइकोनाजोल इसके अंदर कंपोजिशन मेनली पाया जाएगा, है ना। और ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 200 mg के मैनकाइंड फार्मा जो के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट्राकोनाजोल इज एंटी फंगल मेडिसिन विच ट्रीट एंड प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। वही बात मैंने आपको बोली कि भैया जो इट्राकोनाजोल जो होता है ड्रग सोल्ट है, इसके जो ड्रग सोल्ट है मार्केट में कई नाम से मिलते हैं। फेमस नाम मैंने बता दिया, कैंडी फोर्स टेबलेट काफी अच्छा नाम है, मैनकाइंड फार्मा बना रही है, बहुत फेमस है, ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, तो इट्राकोनाजोल एंटी फंगल है, मेडिसिन है, ट्रीट करती है, फंगल इन्फेक्शन से हमें बचाती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूजेस, आपको कैसे समझना है, इसमें क्या क्या चीजों में यूज होगा। इट इज यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन इन नेल्स, यानी कि किसी व्यक्ति को नाखूनों में इस तरह से आपको प्रॉब्लम होती है, किसी पेशेंट को नाखून सड़ने लगते हैं, नाखून खिरने लगते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से अगर होता है, तो नेल्स के अंदर इस प्रकार के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप कैंडी फोर्स टैबलेट 200 mg का इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट टंग एंड थ्रोट फंगल इन्फेक्शन विच इज कोज बाय कैंडिडा। यानी कि याद रखना, कैंडिडा क्या है? कैंडिडा एक फंगस का नाम है। फंगस क्या है ना, माइकोस होती है, जो कि हमारे मुंह के अंदर, टंग के अंदर इन्फेक्शन कोज करती है, मुंह में होने वाले फंगल संक्रमण को भी ठीक करती है कैंडी फोर्स टेबलेट। ठीक है, जो कि कैंडिडा फंगस के कारण होता है। आपकी जो टंग आपको देखने को मिलेगी इस तरह से व्हाइटिश आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सफेद सफेद हो जाएगा, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को। ठीक है, it is also treat aspergillosis in it means fungal infection in lungs, यानी कि फेफड़ों के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन होता है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं मैं। एस्परजिलोसिस क्या होता है? एस्परजिलोसिस एक डिसीज का नाम है जो कि फंगस के कारण होती है। एस्परजिलम जो पॉजिटिव एजेंट होता है, एस्परजिलम होता है, एस्परजिलोसिस जो कॉज होती है। ठीक है, इस तरह से फेफड़ों में संक्रमण होने लगता है। इस प्रकार के संक्रमण एस्परजिलोसिस के लिए भी कैंडी फोर्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो ट्रीट नोज फंगल इन्फेक्शन विच इज कोज बाय द ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस भी एक फंगस का नाम होता है, याद रखना। ब्लास्टोमाइकोसिस इज अ फंगल, एक प्रकार की फंगस होती है जिस प्रकार का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके ट्रीटमेंट में भी नाक के अंदर होता है, नोज के अंदर, है ना। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कैंडी फोर्स टैबलेट 200 mg का। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। ये बेसिक यूजेस थे जो ध्यान रखना आपको, बाकी सब पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट को क्या आपको सही रहेगा। कुछ और चीजें, इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट फंगल स्किन इन्फेक्शन विच इज कोज बाय
कोकाइडियासिस, कोकाइडियोमाइकोसिस, ठीक है। यानी कि कोकाइडियो क्या है, कोकाइडियोमाइकोसिस एक प्रकार के फंगस होती है जो कि त्वचा में इस तरह के व्यक्ति को दाने दाने बन जाते, फोड़े फोड़े टाइप के बनने लगते हैं। ये कोकाइडियोमाइकोसिस के कारण होता है। और अगर एक बार डायग्नोसिस होने के बाद आपको पता लग गया है कोकाइडियोमाइकोसिस है, तो आप पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो कैंडीफॉस टेबलेट को, ठीक है। तो यह त्वचा में होने वाले फंगस संक्रमण को ठीक करती है जो कि कोकाइडियोमाइकोसिस के द्वारा होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट हिस्टोप्लाज्मोसिस विच इज कॉज बाय द हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम। यानी कि एक फंगस का नाम है हिस्टोप्लाज्म कैप्सुलेटम, ये एक फंगस का नाम है। ये फंगस का इन्फेक्शन हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टो मतलब टिश्यू के अंदर, ऊतकों के अंदर यदि कोई फोड़े घाव अगर इस तरह के फंगस के कारण अगर बनते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस में, तो भी आप कैंडीफॉस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो उस पेशेंट में, ठीक है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट भाग मैकेनिज्म। एज अ परफेक्ट डॉक्टर, एज अ परफेक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपको ये चीज याद होना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या बोलता है। मतलब दवाई शरीर में पेशेंट के अंदर जाएगी तो क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, समझिएगा। जैसे कि इट्राकोनाजोल, इट्राकोनाजोल क्या है भैया, कैंडीफॉस के अंदर पाए जाने वाले ड्रग सोल्ट, नाम तो कुछ भी रख दो, पर उसके अंदर एक्चुअल में क्या पाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इट्राकोनाजोल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ लेनोस्टेरोल 40 अल्फा डिमिथाइलेज एंजाइम। देखिएगा लेनोस्टेरोल 40 अल्फा, लेनोस्टेरोल 40 अल्फा डीमेथाइलेज। आप इस वर्ड को बहुत ज्यादा टफ मत समझिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से आपको आगे क्लियर करूंगा। देखिएगा ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि फंगस के अंदर होता है और फंगस की शरीर बनाने में मदद करता है। अब मेरी बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मेरी बॉडी में बनाने में मदद कर रही है, और वो ही नहीं रहेगी तो मैं कैसे डेवलप हो पाऊंगा। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है उसके अंदर प्रोटीन अच्छा काम करता है, प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई तो व्यक्ति कुपोषित हो जाएगा, सूख जाएगा, उसकी बॉडी डेवलप नहीं हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसी प्रकार से फंगस में लेनोस्टेरोल 40 अल्फा डीमेथाइलेज नाम का एक आपको पाया जाता है जो कि क्या करता है, मेनली फॉर्मेशन करवाता है उसके सेल वॉल की। अगर वो नहीं रहेगा तो जो फंगस है मर जाएगी, सेल वॉल नहीं बनेगी। दिस लेनोस्टेरोल 40 अल्फा डीमेथाइलेज इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंगस, बट ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम्स फंगस सेल वॉल नॉट डेवलप एंड फंगस डाई। यही चीज मैंने बोली है कि भैया जो लेनोस्टेरोल 40 अल्फा डीमेथाइलेज फंगस की कोशिका की भित्ति बनाने में सहायता करता है, परंतु इट्राकोनाजोल दवाई इस क्रिया को रोक देती है, जिसके कारण फंगस की कोशिका भित्ति नहीं बन पाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आप ये पैराग्राफ समझिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको एर्गोस्टेरोल बन रहा है, लेनोस्टेरोल बन रहा है, जो लेनो 40 अल्फा लेनोस्टेरोल है, ये 40 अल्फा लेनो, ये लिखा 40 अल्फा डीमिथाइलेज एक एंजाइम है जो लेनोस्टेरोल से अर्गोस्टेरोल बनता है, और अर्गोस्टेरोल ही फंगस की सेल वॉल बनाता है। फंगस वृद्धि करती है, फंगस बढ़ती जाती है, हमें संक्रमण बढ़ता जाता है। परंतु जो लेनोस्टेरोल है हमारे यहाँ पे अगर हमने टेबलेट खाई तो क्या होगा, यहाँ पे ये नहीं बन पाएगा 40 अल्फा, इससे अर्गोस्टेरोल फंगस में नहीं बनेगा और फंगस की शरीर नहीं बनेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब फंगस सेल वॉल मेम्ब्रेन, इनहिबिट द फंगस ग्रोथ, लिखा हुआ इनहिबिट फंगस ग्रोथ, यानी कि फंगस से होने वाला संक्रमण भी, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, हमें फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इतना समझ में आया कि भैया लेनोस्टेरोल 40 अल्फा डीमिथाइलेज एक एंजाइम है जो लेनोस्टेरोल से अर्गोस्टेरोल नहीं बनाने देता, उसको तोड़ देती है। कौन तोड़ देती है, हमारी कैंडीफॉस टेबलेट इट्राकोनाजोल, है ना। क्लियर है, ये था इसका मैकेनिज्म जो आपको ध्यान रखना है। डोजेस के ऊपर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डोजेस, हम एडल्ट के डोजेस के बारे में बात करेंगे। लोडिंग डोज, मतलब लोडिंग देखो दो तरह से डोज है, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। फंगस में चलता है कि पहले आपको हाई डोज देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे डोज को कम करना होता है। यानी कि 200 mg की टेबलेट TDS फॉर 3 डेज, 3 दिन तक। सबसे पहले दवाई मरीज को स्टार्ट करनी है तो कैसे करना है कि 200 mg की टेबलेट TDS दिन में 3 बार ये टेबलेट दी जाएगी, सुबह, दोपहर में और नाइट में, ठीक है। सुबह, दोपहर में और शाम को 3 टाइम आप पेशेंट को दोगे 3 दिन के लिए। लिखा है कंडीशन मैंने 3 डेज फॉर
3 डेज के लिए पेशेंट को प्रेस्क्राइब करना है। नेल्स वाली जो बीमारियां होती है, नेल्स खराब होना, स्किन खराब होना, है ना, नाक में इन्फेक्शन होना, कान में इन्फेक्शन होना, फंगस का, उसको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद फिर मेंटेनेंस डोज। अब 3 दिन के बाद, 3 दिन तक मरीज ने TDS ली। अब उसके बाद मरीज को 200 mg की टेबलेट 2 बार लेना है 5 दिन तक। फिर मरीज का डोज कम हो गया, यानी कि पहले वो 3 दिन तक तो 3 बार ले रहा था, 3 दिन के बाद फिर 5 दिन तक और उसको लेना है दिन में 2 बार। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेडिसिन है, थोड़ा सा लंबा चलाना पड़ता है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन स्लो स्लो रिकवर होता है। उसके बाद आफ्टर दिस टेबलेट 200 mg OD फॉर 1 मंथ। देखो अब कितना टाइम हो गया, 3 दिन तक तो मरीज को 3 बार लेना है 200 mg की टेबलेट, 3 दिन के बाद फिर 5 दिन तक मरीज को 200 mg की टेबलेट को दिन में 2 बार देना है। उसके बाद फिर 1 महीने तक कंटिन्यू ये टेबलेट चलाना है 200 mg की दिन में 1 बार। उसके बाद कहीं जाके पेशेंट का फंगल इन्फेक्शन रिकवरी होती है। कैंडी फोर्स टेबलेट कंपोजिशन है इट्राकोनाजोल। ठीक है, क्लियर है आपको? इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पहले मरीज को 200 mg 3 दिन तक, 3 दिन के बाद फिर 5 दिन तक 200 mg BD, देन आफ्टर दिस ये स्टैंडर्ड डोजेस है। इसमें टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज। ठीक है, बट प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, बिना सजेशन के डॉक्टर के किसी को खाना नहीं है। ये इसलिए बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि कोई मरीज क्या होता है खुद से खाने लगता है दवाइयाँ, और हम दवाइयाँ खाने की सजेशन नहीं देते हैं, ओनली फॉर मेडिकल एजुकेशन ये वीडियो बनाई जाती है। ठीक है, साइड इफेक्ट होते हैं, हर एक दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल को याद होने चाहिए। नोजिया, जी घबरा सकता है, वोमिटिंग मरीज को हो सकती है, उस कंडीशन में दवाई को स्टॉप करवाना होता है। पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, कमजोरी तो बिल्कुल आती है इस दवाई को लेने पर, दैट इज बेसिक सिम्टम्स, क्योंकि थोड़ी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो दवाई लेने से कमजोरी आएगी मरीज को। उसके साथ में आप मल्टीविटामिन टेबलेट आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। हेडेक हो सकता है, डायरिया, वैसे डायरिया होता नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है, पर हो सकता है पेशेंट को। ये कॉमन जो है सिम्टम साइड इफेक्ट आपको देखने को। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस मरीज को आपको नहीं देना होती है? प्रेगनेंसी में ये कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, गर्भवती महिला को नहीं दी जाती है। ब्लड प्रेशर अधिक है तो नहीं देना है। हार्ट डिसीज, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है तब भी इस पेशेंट दवाई को प्रिस्क्राइब नहीं करना। और पेट से जुड़ी अगर कोई बीमारी है, अंदर स्टमक में कोई स्टोमेटाइटिस हो गया हो, पेट में संक्रमण हो, या फिर कोलाइटिस वगैरह कुछ भी पेट से जुड़ी बीमारी है, तो ये दवाई को प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर मेडिकल लेक्चर। 1 मिनट आप मेरी बात सुन लो, इस तरह की पीडीएफ आपको पूरी चाहिए, हमारी खुद की बुक है, पीडीएफ फॉर्म में देते हैं, पूरा ऑनलाइन कोर्स देते हैं हम लोग। ये हमारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में देखो, कमेंट बॉक्स में देखो, लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके ये कोर्स परचेस कर सकते हो। हमारा मेडिकल किताब बुक खरीदे, इसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, 950 रुपए की बुक आप जब परचेस करोगे पीडीएफ फॉर्म में, एप्लीकेशन पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा जब आप बुक परचेस करोगे। 300 से ज्यादा बीमारियां होगी, बीमारियों का इलाज होगा, वीडियोस होगी, और 3 सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के वीडियो नोट्स भी आपको मिलेंगे, एमसीक्यू क्लासेस भी मिलेगी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए, और साथ में पूरा मेडिसिन ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाएगा यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।